सब्सक्राइब कीजिए चैनल में विद्यार्थी को और आने वाली न्यू वीडियोस की इंफॉर्मेशन के लिए बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिए। हेलो विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक है विंड टरबाइन पावर प्लांट। इस लेक्चर वीडियो में हम समझेंगे कि विंड टरबाइन क्या है, ये कितने टाइप्स की होती हैं, इसके क्या क्या मेन पार्ट हैं और विंड टरबाइन पावर प्लांट किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि विंड टरबाइन पावर प्लांट क्या है। विंड पावर प्लांट एक ऐसा प्लांट है जिसमें विंड टरबाइन की हेल्प से इलेक्ट्रिक पावर को जनरेट किया जाता है, उसे बनाया जाता है। विंड टरबाइन एक ऐसी डिवाइस है जो विंड की काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिक पावर में कन्वर्ट करती है। तो इसका बेसिक प्रिंसिपल कुछ इस तरह से होता है। सबसे पहले हमारे पास विंड पावर है, यानी कि जब हवा बहती है तो उसमें कुछ काइनेटिक एनर्जी होती है। तो यहाँ जब विंड टरबाइन के ब्लेड से टकराएगी तो टरबाइन के ब्लेड्स का डिजाइन कुछ इस तरह से होता है कि हवा के टकराने से वो रोटेट होना स्टार्ट कर देते हैं। तो जब हवा इससे टकराती है तो टरबाइन के ब्लेड रोटेट होते हैं। फिर जो टरबाइन का हब है, इसको जनरेटर की शाफ्ट के साथ हम कनेक्ट रखते हैं। तो जब टरबाइन के ब्लेड हवा के टकराने से रोटेट होते हैं तो ये शाफ्ट भी रोटेट होती है। लेकिन होता क्या है कि इनिशियली इस शाफ्ट का रोटेशन काफी कम होता है। तो यहाँ शाफ्ट की रोटेशन की स्पीड को इंक्रीज करने के लिए हम गियर का यूज करते हैं। तो यहाँ पर गियर बॉक्स यूज होता है। गियर बॉक्स यहाँ पर स्पीड रेशियो को इंक्रीज कर देता है, यानी कि शाफ्ट का रोटेशन है उसको इस लेवल पे ला देता है कि वहां जनरेटर की शाफ्ट के रोटेट होने से आसानी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो पाए। तो जब विंड टकराती है ब्लेड से तो वो रोटेट होंगे, उसकी वजह से गियर बॉक्स स्पीड इंक्रीज करेगा और जनरेटर की शाफ्ट भी रोटेट होगी और जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। बाकी जो आगे देख रहे हैं यहाँ पर पावर इंटरफेस है, जिसमें हमारा पावर को कंट्रोल सिस्टम लगा रहता है और फिर आगे हम उस पावर को ग्रिड के द्वारा डेस्टिनेशन जो रहती है वहां पर भेज देते हैं। तो जो कन्वर्जन होता है पावर का, सबसे पहले यहाँ पर विंड की काइनेटिक एनर्जी होती है, यानी कि विंड पावर होती है, वो कन्वर्ट होती है यहाँ पर विंड टरबाइन की हेल्प से मैकेनिकल पावर में। फिर जनरेटर की हेल्प से वो मैकेनिकल पावर कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिक पावर में। तो इस तरह से यहाँ पर पावर का जनरेशन होता है। तो अब हम बात करते हैं कि विंड कैसे प्रोड्यूस होती है। बेसिकली जो इसका मेन रीजन है वो है सन की वजह से जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो अनइवनली हीटेड होता है, गर्म होता है। हमें पता है कि अर्थ के कुछ पार्ट में जिस समय डे होता है उसी समय अर्थ के कुछ पार्ट में नाइट होती है, यानी कि एक समय दिन रहेगा तो दूसरे कुछ पार्ट्स में आपकी नाइट होती है। तो इसके कारण जो अर्थ का कुछ पार्ट है वो गर्म रहेगा और जो बाकी पार्ट होगा वो ठंडा रहता है। जब पर्टिकुलर प्लेस गर्म होता है तो उसकी वजह से जो वहां की एयर है वो भी गर्म हो जाती है और जो गर्म हवा होती है वो ऊपर की तरफ उठती है। तो इसकी वजह से वहां पर एक लो प्रेशर पैच बन जाता है, एक खाली स्थान बन जाता है और उसको भरने के लिए जो ठंडी हवा है वो इस स्थान पर आती है और विंड बहने लग जाती है। तो इस तरह से साइकिल चलती है। मान लीजिए जैसे यहाँ पर डे है तो उसकी वजह से जो अर्थ है वो आपकी गर्म होगी और वहां पर जो एयर है वो भी गर्म होगी, वो ऊपर की तरफ उठेगी। तो वहां पर जो आपका खाली स्थान रह जाएगा, ब्लैंक स्पेस रह जाएगा, उसको भरने के लिए ठंडी हवा दूसरी तरफ से आएगी। तो ऐसे ये साइकिल चलती जाती है और जो पूरी अर्थ है उसमें हमारी एयर या विंड प्रोड्यूस होती है। तो नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ विंड टरबाइन। जो सबसे ज्यादा यूज में लाए जाते हैं विंड टरबाइन के टाइप्स, वो बेसिकली दो टाइप के होते हैं, जिसमें पहला है हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन। ये जो विंड टरबाइन होती है इसमें जो टरबाइन के ब्लेड्स हैं वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस की जो शाफ्ट है उसके अबाउट रोटेट होते हैं, यानी कि जो रोटेशन शाफ्ट होगी वो आपकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस में होती है। नेक्स्ट जो टाइप है वो है वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन। ये जो विंड टरबाइन होती है इसमें जो टरबाइन के ब्लेड्स हैं वो एक वर्टिकल शाफ्ट जो रहती है उसके अबाउट रोटेट होते हैं, यानी कि ये शाफ्ट इससे वर्टिकल डायरेक्शन में रोटेट होगी इस तरह से। तो इसमें ये ब्लेड इसके चारों तरफ घूमेंगे, तो ये आपकी वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन है। दूसरी हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन होती है जिसमें आपके सामने की तरफ ब्लेड्स लगे रहते हैं और इसकी रोटेशन शाफ्ट ये होती है और ये कुछ इस तरह से घूमती है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। जो सबसे ज्यादा यूज में लाई जाती है इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए वो यूज में लाई जाती है हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन। और इसी के कंस्ट्रक्शन और पार्ट्स के बारे में अब हम आगे डिटेल में देखेंगे। तो बात करते हैं पार्ट्स ऑफ विंड टरबाइन की। विंड टरबाइन के जो पार्ट्स हैं उनको बेसिकली 4 कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें पहला होता है आपका रोटर। रोटर में यहाँ पर रोटर हब एंड ब्लेड्स आ जाते हैं। नेक्स्ट होता है ट्रांसमिशन सिस्टम। ट्रांसमिशन सिस्टम में यहाँ लो स्पीड शाफ्ट, गियर बॉक्स एंड हाई स्पीड शाफ्ट आता है।
नेक्स्ट होता है जनरेटर। जनरेटर यहाँ फाइनली इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है। ये सारे कंपोनेंट लो स्पीड शाफ्ट, गियर बॉक्स, हाई स्पीड शाफ्ट और जनरेटर जिस कवर के अंदर रहते हैं उसे नसेल कहा जाता है। नीचे आपका टावर रहता है, जो ये आपका पूरा ऊपर टॉप पोर्शन है ब्लेड्स, रोटर और नसेल को सपोर्ट करने के लिए वो बना रहता है। नीचे फाउंडेशन रहती है और इसके साथ साथ कंट्रोल सिस्टम एंड याव कंट्रोल सिस्टम रहता है। इसका बेसिकली पर्पस होता है कि विंड की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग जो टावर के ऊपर का नसेल पोर्शन है इसको रोटेट किया जा सकता है। इसको अभी मैं आगे समझाऊंगा। और कंट्रोल सिस्टम का ये भी काम रहता है कि अगर विंड की स्पीड ज्यादा है तो ब्रेक की हेल्प से जो टरबाइन के ब्लेड्स हैं उनको रोकने का भी काम करता है। नीचे यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर लगा रहता है, जो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ जनरेटर से प्रोड्यूस होती है उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम यहाँ पर एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर करता है। तो अब हम देखेंगे एक डिटेल व्यू विंड टरबाइन का, इसमें क्या क्या पार्ट होते हैं, उनकी क्या वर्किंग होती है। तो सबसे पहले ये जो डायग्राम देख रहे हैं ये विंड टरबाइन का डिटेल व्यू है। इसके सारे कंपोनेंट मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले बात होती है यहाँ पर टावर की। जो टावर होता है ये जो विंड टरबाइन का अपर पोर्शन है यानी कि नसेल, रोटर, ब्लेड्स, इनको सपोर्ट करने का काम करता है। ये कंक्रीट का बना होता है और ये नीचे जमीन में फाउंडेशन के ऊपर बनाया जाता है। ये अंदर से हॉलो रहता है जहां पर हम विंड टरबाइन की सर्विसिंग के लिए स्टेयर्स देते हैं, यानी कि ऊपर हम नसेल पोर्शन में जाने के लिए स्टेयर्स बनी रहती हैं और नीचे इलेक्ट्रिसिटी को लाइन को नीचे ट्रांसफार्मर तक पहुंचाने के लिए यहाँ केबल्स भी बिछाई जाती हैं। तो नेक्स्ट है इस पे नसेल। टावर के ऊपर जो पोर्शन होता है उसको हम नसेल कहते हैं। नसेल के अंदर गियर बॉक्स, लो स्पीड शाफ्ट, हाई स्पीड शाफ्ट, जनरेटर, एनोमीटर, विंड वेन, ये सभी नसेल के अंदर रहते हैं और नसेल के साथ ही आपका रोटर और ब्लेड्स लगा रहता है। तो नेक्स्ट है रोटर। जो विंड टरबाइन के आगे वाला पार्ट होता है वो आपका रोटर कहलाता है। रोटर में हमारा हब और 3 ब्लेड होते हैं। इसके साथ साथ इसमें एक पिच रेगुलेशन सिस्टम लगा रहता है जो कि ब्लेड्स को जो विंड स्पीड है उसके एंगल पर मेंटेन रखने का काम करता है। नेक्स्ट है ब्लेड्स। ब्लेड्स जो होते हैं वो एरोफॉइल डिजाइन के बने होते हैं। ये एरोडायनामिक लिफ्ट की वजह से ब्लेड्स मूव होते हैं और जिससे रोटेशन होता है। तो डिजाइन कुछ इस तरह से होता है ब्लेड्स का। यही आगे की तरफ से जो ब्लेड्स होते हैं वो कर्व होते हैं और नीचे जब विंड इसमें प्रोड्यूस होती है, फ्लो होती है, तो नीचे ब्लेड्स के हाई प्रेशर जनरेट होता है और ऊपर लो प्रेशर जनरेट होता है जिसकी वजह से ब्लेड लिफ्ट होते हैं। तो इस तरह से जब तीनों ब्लेड्स में लिफ्टिंग होती है तो जो आपका रोटर है वो रोटेट करना स्टार्ट कर देता है। तो रोटर के आगे यहाँ पर लो स्पीड शाफ्ट रहती है, क्योंकि विंड की जो एक्चुअल हमारी स्पीड होती है उसकी हेल्प से केवल हमें 30 to 60 आरपीएम पर ही शाफ्ट रोटेट हो सकती है। तो ये जो शाफ्ट होती है ये काफी कम स्पीड से रोटेट होती है। तो नेक्स्ट है गियर बॉक्स। बेसिकली जो लो स्पीड शाफ्ट होती है वो हमारे रोटर से कनेक्ट है और उस समय हमें केवल 30 to 60 आरपीएम मिल पा रही है, जो कि जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कराने के लिए काफी नहीं होती है। तो हम क्या करते हैं, गियर बॉक्स की हेल्प से जो ये स्पीड है रोटेशन की उसको इंक्रीज करते हैं। तो यहाँ जो 30 to 60 आरपीएम की स्पीड हमें रोटेशन की मिल रही थी उसको गियर बॉक्स की हेल्प से इंक्रीज करके 1000 से 1800 आरपीएम तक इंक्रीज किया जाता है, जिससे कि हम आसानी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर की हेल्प से प्रोड्यूस कर सके। तो यहाँ आपकी लो स्पीड शाफ्ट ऊपर कनेक्ट रहती है और यहाँ इंक्रीज करते हैं हम गियर की हेल्प से स्पीड को, फिर आगे वो आपकी हाई स्पीड शाफ्ट से जुड़ी रहती है। नेक्स्ट है हाई स्पीड शाफ्ट। जो रोटर से हमें स्पीड मिल रही थी उसको हमने इंक्रीज किया गियर बॉक्स पर, फिर वो फाइनली आपकी हाई स्पीड शाफ्ट पर जाती है। तो जो मैकेनिकल पावर हमारी रोटर से जनरेट हुई है वो फाइनली हाई स्पीड शाफ्ट से आपके जनरेटर में जाती है और जनरेटर फिर आगे इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ जनरेटर का काम मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना होता है। तो जो हाई स्पीड शाफ्ट यहाँ पर रोटेट हो रही थी उसके हेल्प से हम जनरेटर की शाफ्ट को रोटेट कराते हैं, जिसकी वजह से जनरेटर यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट है याव एंड कंट्रोल सिस्टम। जो याव सिस्टम होता है वो नसेल को जो हमारी विंड की डायरेक्शन रहेगी उसके अकॉर्डिंग रोटेट करने का काम करता है, क्योंकि हमें पता है कि विंड की डायरेक्शन हमेशा एक डायरेक्शन में नहीं हो सकती है। मान लीजिए कभी विंड इस डायरेक्शन से प्रोड्यूस होगी, कभी इस डायरेक्शन प्रोड्यूस होगी। तो हमें एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए और बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए हमेशा ये चाहिए होता है कि जो आपके टरबाइन के ब्लेड्स हैं वो हमेशा विंड की डायरेक्शन में रहें। तो उसके लिए जो आपका याव कंट्रोल सिस्टम होता है वो जो आपका पूरा नसेल ये पोर्शन है टॉप पोर्शन, इसको विंड की डायरेक्शन में रोटेट करने का काम करता है। मान लीजिए पहले हमारी विंड की डायरेक्शन ए है, तो जो याव मोटर होगी वो आपके नसेल को उसकी डायरेक्शन में रोटेट करा देगी और फिर जैसे ही हमारी विंड की डायरेक्शन चेंज होती है तो
उसी के अकॉर्डिंग जो याव मोटर होती है वो नसेल को उस डायरेक्शन में रोटेट करा देती है, जिससे कि हमारी जो परफॉर्मेंस है विंड टरबाइन की वो बनी रहे। नेक्स्ट है एनोमीटर। अब हमें कंटिन्यू परफॉर्मेंस को बनाए रखने के लिए ये हमेशा मेजर करना जरूरी होता है कि विंड की स्पीड कितनी है, वो कितनी स्पीड से फ्लो हो रही है, कम है ज्यादा है, कि उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं विंड टरबाइन को कंट्रोल कराते हैं। तो एनोमीटर का काम होता है कि ये विंड की स्पीड को नापता है और उसको जो फिर हमारा कंट्रोल सिस्टम होता है उसमें भेज देता है। नेक्स्ट होता है इसमें विंड वेन। विंड वेन का काम होता है कि जो विंड है वो किस डायरेक्शन से फ्लो हो रही है, वो हमारा जो याव मोटर है उसके साथ कनेक्ट रहता है और बेसिकली जैसे ही विंड की डायरेक्शन चेंज होती है तो विंड वेन उसको मेजर करके इसको सिग्नल देता है याव कंट्रोल सिस्टम को और उसकी डायरेक्शन में फिर याव कंट्रोल सिस्टम जो हमारा नसेल का ये वाला पोर्शन है उसी डायरेक्शन में रोटेट करा देता है। तो विंड टरबाइन के परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए एक और सिस्टम यूज में लाया जाता है जो होता है पिच सिस्टम। पिच सिस्टम का बेसिकली काम ये होता है कि जो ब्लेड्स हैं उनके एंगल को विंड की डायरेक्शन में बनाए रखने का काम करता है। यहाँ पर पिच सिस्टम जो रोटर है उसके साथ लगा रहता है। यहाँ पर जैसे 3 ब्लेड है तो एक यहाँ पर आपका रोटेशन का लगा रहेगा, एक यहाँ लगा रहेगा और एक यहाँ पर लगा रहेगा, क्योंकि विंड जो होती है वो कभी आपकी डाउनवर्ड हो सकती है या कभी अपवर्ड हो सकती है। तो हमें मोस्ट पावर आउटपुट मिले उसके लिए हमें ये चाहिए होता है कि जो ब्लेड्स हैं वो अपना एरोडायनामिक लिफ्ट को मैक्सिमम अचीव करते रहें। तो उसके लिए यहाँ पर हम पिच सिस्टम का यूज करते हैं। नेक्स्ट ब्रेक। बेसिकली जो ब्रेक होता है उसका काम ये है कि जब विंड टरबाइन की मेंटेनेंस होती है या इसका रिपेयर होता है तो इसको स्टॉप करने के लिए हम ब्रेक का यूज करते हैं, या ऐसी कंडीशंस आती हैं कि विंड की स्पीड बहुत ज्यादा हाई है, एक्सट्रीम विंडी कंडीशन है, तो उस कंडीशन में भी हम विंड टरबाइन को स्टॉप करने के लिए ब्रेक का यूज करते हैं। तो फाइनली विंड पावर प्लांट कैसे वर्क करता है और इससे इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होती है। तो हमारे पास ये विंड टरबाइन है। विंड टरबाइन में ये विंड यहाँ ब्लेड से टकराती है जिसके एरोफॉइल डिजाइन की वजह से वो ब्लेड्स रोटेट होते हैं। जब ये ब्लेड्स रोटेट होते हैं तो इसके साथ जो ये शाफ्ट जुड़ी होती है लो स्पीड शाफ्ट, ये भी रोटेट होती है। और इनिशियली क्योंकि इसकी स्पीड कम होती है तो उसको इंक्रीज करने के लिए हम गियरबॉक्स का यूज करते हैं, उससे यहाँ पर आरपीएम इंक्रीज हो जाती है। फिर ये हाई स्पीड शाफ्ट आपके जनरेटर से कनेक्ट रहती है और जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है। फिर यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी केबल से हम नीचे ट्रांसफार्मर को कनेक्ट कर देते हैं, यानी जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर से प्रोड्यूस हो रही है वो आपके ट्रांसफार्मर में जाएगी। इसके बाद ये जो ट्रांसफार्मर है ये आगे इस इलेक्ट्रिसिटी को डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में भेज देता है। जो प्लेस होता है जहां पर विंड टरबाइन इंस्टॉल की जाती है वो ऐसे एल्टीट्यूड पे रहता है जहां पर विंड की स्पीड अच्छी मिलती हो और कई सारी विंड टरबाइन एक साथ लगाई जाती हैं। वो सभी आपके कंबाइंड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर से जुड़ी रहती हैं। उसके बाद ये जो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर होता है ये इलेक्ट्रिसिटी को आगे सप्लाई ग्रिड में भेज देता है, यानी जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन होती है उस पर आ जाती है। फिर ट्रांसमिशन लाइन उसको सब स्टेशन भेजती है जहां का पर्टिकुलर हमें जिस सिटी या जिस ब्लॉक में हमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करनी है उसको सप्लाई करने का काम यहाँ पर सब स्टेशन करता है। तो यहाँ पर फिर सब स्टेशन सप्लाई को जो हमारे घर है उसमें सप्लाई को भेज देता है। तो ओवरऑल वर्किंग इस तरह से रहती है कि सबसे पहले विंड की पावर है वो जनरेट हुई यहाँ मैकेनिकल पावर में, फिर जनरेटर से वो इलेक्ट्रिकल पावर में जनरेट हुई, फिर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफार्मर में गई, ट्रांसफार्मर से फिर वो आगे ट्रांसमिशन लाइन से होते हुए लास्ट में जो हमारे घर है वहां तक पहुंच जाती है। तो अब हम बात करेंगे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ विंड पावर प्लांट। सबसे पहले इसमें हम देखेंगे एडवांटेजेस। तो पहला एडवांटेज है कि जो विंड एनर्जी है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। नेक्स्ट है जो विंड एनर्जी है उससे जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो थ्रू आउट द डे मिल सकती है, क्योंकि जो विंड होती है वो डे और नाइट दोनों टाइम पर मिलती रहती है। नेक्स्ट जो विंड एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो पॉल्यूशन फ्री होती है, क्लीन होती है। नेक्स्ट विंड एनर्जी बहुत बड़ी मात्रा में अवेलेबल है अर्थ में, तो उसका आसानी से यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट है जो विंड एनर्जी है वो एक रिन्यूएबल सोर्स है एनर्जी का, यानी कि ये कभी खत्म नहीं होगी, ये साइकिल जो है लगातार चलती रहती है, तो हमें लगातार विंड एनर्जी मिलती रहेगी। नेक्स्ट है कि जहां पर हम विंड टरबाइन पावर प्लांट लगाते हैं तो पर्टिकुलर प्लेस पर जहां पर हमने विंड टरबाइन इंस्टॉल की है उसको छोड़ के जो बाकी स्पेस रहता है वहां पर हम फार्मिंग या फॉरेस्ट्री का काम भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं डिसएडवांटेज की। तो पहला डिसएडवांटेज है कि जो विंड होती है वो इनकंसिस्टेंट होती है, यानी कि कभी कभी विंड हाई स्पीड से रहती है, कभी लो स्पीड से रहती है, उसकी डायरेक्शन चेंज होती रहती है, तो उसके वजह से जो विंड पावर प्लांट है उसकी जो परफॉर्मेंस है उसमें चेंजेस होते रहते हैं। नेक्स्ट जो विंड टरबाइन है उसका इंस्टॉलेशन का जो कॉस्ट होता है वो ज्यादा होता है।
विंड टरबाइन जहां पर इंस्टॉल की जाती है वहां देखा गया है रिसर्च में कि वहां पर जो लोकल बर्ड पॉपुलेशन है वो काफी कम हो जाती है। नेक्स्ट, जहां पर हम विंड टरबाइन पावर प्लांट को इंस्टॉल करते हैं वो हमें बहुत बड़ा एरिया चाहिए होता है, क्योंकि जो ये पावर प्लांट है वो बहुत ही लार्ज एरिया में इंस्टॉल किया जाता है। एंड लास्ट है कि जो विंड टरबाइन है वो किसी पर्टिकुलर एरिया में ही इंस्टॉल की जा सकती है, यानी जहां पर हमें अच्छी विंड कंडीशंस मिल रही हैं, जैसे कोस्टल एरियाज या माउंटेन्स हैं, वहां पर ही हम विंड टरबाइन को इंस्टॉल करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि विंड टरबाइन क्या है, इसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं और विंड टरबाइन पावर प्लांट किस तरह से काम करता है। तो इस लेक्चर को मैं यहीं पर एंड करता हूं। आई होप आप सभी को ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो प्लीज इस लेक्चर वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए इस तरह के और लेक्चर लाता रहूं। थैंक यू।